क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को प्रभु को समर्पित करते हुए शीश झुकाकर हम जहाँ कहीं पे भी है वहाँ पर प्रभु को याद करते हुए, वंदन करते हुए, स्तुति करते हुए अपने शीश झुकाकर हम कहे, पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। प्यारे दोस्तों, हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 18 में पढ़ते हैं, धर्मी दुखियों से घिरा रहता है किंतु उन सबों से प्रभु उसे छुड़ाता है। हाँ प्रभु, हम कितने भी दुख में क्यों ना हो, हमारे जीवन में कितने भी समस्याएं क्यों ना हो, आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उस साथ रहने वाले ईश्वर की, हमारे बीच, हमारे दिल में रहने वाले ईश्वर की हम स्तुति करें। जहाँ पर यीशु है वहाँ पिता परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है। आइए इस गीत के द्वारा हम त्रिएक ईश्वर की स्तुति करें। पिता परमेश्वर जीसस, अब्बा मैं करता हूँ यस अब्बा, तेरी आराधना पूरे मन से तेरी स्तुति अपने जीवन से प्रभु, तू मेरा जी जो कुछ मेरा है प्रभु, सर्वस्व भी अपने हाथों को बढ़ाकर प्रभु स्वीकार करे। तेरी मेरे परिवार को, आराधना मेरे बच्चों को, जो मेरे साथ काम करते हैं प्रभु जी, सबको प्रभु जी समर्पित करती हूँ। यीशु मेरे यीशु, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मेरे जीवन के नाथ हो तुम। करता हूँ We love you Jesus। तेरी आराधना पूरे मन और पूरी शक्ति के साथ तेरी स्तुति मेरे जीवन में हमेशा तेरी स्तुति होती रहे यीशु। पावन वो पावन आत्मा, मेरे रूह में बसने वाली आत्मा, करता हूँ आपके सामने अपने आप को समर्पित करती हूँ। तेरी स्वीकार करें। आराधना तेरी स्तुति अपने जीवन को त्रिएक ईश्वर को समर्पित करते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए, अपने परिवार को, अपने दिल के दुखों को, हमारी खुशियों को, हम जो भी कार्य करना चाहते हैं, हमारे सपनों को सब प्रभु को समर्पित करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ फादर, वी वर्शिप यू। ओ जीसस, वी वर्शिप यू। होली स्पिरिट, वी वर्शिप यू। Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. We worship and praise you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. अपने मुंह खोलकर अपने ईश्वर की स्तुति करें जो आपके दिल में विराजमान है। त्रिएक ईश्वर हमारे अंदर है, वो ईश्वर की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा फादर, वी लव यू अब्बा फादर। हालेलुया। हाँ पवित्र आत्मा, आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, अपने आप को पूर्ण समर्पित करते हुए प्रार्थना करते। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपका वास हमारे दिल में हो, हमारे परिवार में हो, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर आपकी उपस्थिति हमारे साथ हो। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, वर्शिप यू, वर्शिप यू, वर्शिप यू, वर्शिप यू। हालेलुया, हालेलुया, जीसस, 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 जीसस। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। प्रिय भाई और बहनों, कई बार हमारे दिल में एक दुख होता है कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला आज तक जिसके साथ हम अपना दुख,
हमारी खुशियाँ, हमारे जो पर्सनल सीक्रेट्स होते हैं, जो पर्सनल सॉरोस होते हैं, वो हम शेयर कर सकें। कई बार हम हमारे ही दोस्तों के द्वारा एक बिट्रेयल का एक्सपीरियंस करते हैं। वही लोग जिनके साथ हमने अपनी खुशियाँ और दुख बांटनी चाही, वही लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन बाइबल में एक ऐसा ईश्वर है जो हमें दोस्त करके पुकारता है। कई बार हम ईश्वर को पिता, ईश्वर को जीवन दाता या ईश्वर को मुक्ति दाता, चंगाई दाता, हमारा रक्षक है, वो हमारे माता समान है। लेकिन बाइबल में ईश्वर ने हमें इससे भी बहुत इंटीमेट शब्दों के द्वारा अपना रिलेशनशिप बताया है। बाइबल में पिता ईश्वर कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ। एक बार प्रभु कहते हैं कि तुम मेरी स्पाउस हो, यू आर माई स्पाउस, यानी एक अर्धांगिनी का स्थान देते हैं। हम देख सकते हैं कि प्रभु और कई बार हमें कहते हैं कि तुम मेरा सर्व हो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, तुम मेरे हो। लेकिन नए विधान में जब हम यीशु को देखते हैं, हम संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 15 में कहते हैं, प्रभु हमसे अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है। यू आर माई फ्रेंड्स, आई कॉल यू माई फ्रेंड। हम कई बार अपने दोस्तों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्त जब दुखी रहते हैं तो साथ रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई दोस्त नहीं मिला जो अपनी जान भी हमारे लिए देने के लिए तैयार हो। लेकिन यीशु संत योहन के सुसमाचार में ये बात कहते हैं, इससे बड़ा दोस्त और कोई नहीं जो अपनी जान भी तुम्हारे लिए देने के लिए तैयार हो। और मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। तैयारी नहीं, प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान भी दे दी। यह वह ईश्वर है जो हमारे साथ बैठना चाहता है। जैसे फ्रेंड्स बैठकर बातें करते हैं, शेयर करते हैं, प्रभु भी चाहते हैं कि हम उनके साथ बैठकर शेयर करें, अपने दुखों को बांटें। हम इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 13 में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूँ, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। मत डरो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। अ फ्रेंड टू हेल्प अस इन ऑल आवर नीड्स। हमारे हर मुसीबत के समय हमारे साथ रहने वाला एक दोस्त। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 9 में प्रभु हमसे कहते हैं, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा, दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे, क्योंकि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। तुम कहाँ भी जाओगे वहाँ पर तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। अगर हमें प्रभु के बेस्ट फ्रेंड बनना है तो इब्राहिम की तरह बनना है। इब्राहिम प्रभु का एक बहुत अच्छा दोस्त था। हम इतिहास का दूसरा ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 7 में और इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 41 वर्स 8 में पढ़ते हैं कि अब्राहम इज द फ्रेंड ऑफ गॉड। हिंदी बाइबल में उसे लिखा है ईश्वर का भक्त, लेकिन उसका रियल ट्रांसलेशन में आता है फ्रेंड ऑफ गॉड। फ्रेंड ऑफ गॉड बनने के लिए हमें ईश्वर की आज्ञाओं को मानना है, उसका पालन करना है। जो कुछ वो हमसे कहता है हमें उसे सुनना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम इस दोस्त को, इस मित्र को अपने जीवन में स्वागत नहीं करते हैं। जब हमारा
दिल बहुत खुश होता है तो हम इस दुनिया के गलत रास्ते में जाते हैं। जब हम ज़्यादा दुखी भी होते हैं तभी भी हम उस दुनिया के रास्ते में चलते हैं जहाँ पर हमें थोड़ी सी खुशी मिलती है, लेकिन कुछ ही क्षणों के लिए ही। हमारे जीवन में ऐसे कई दोस्त सामने आते हैं जब हम खुश रहते हैं, हमारे पास अच्छा नाम है, शोहरत है, धन है, तो सब हमारे साथ रहता है। लेकिन जब हमारे पास यह नहीं होता तो हमारे साथ हमेशा रहने वाला एक ही दोस्त रहता है, वह है यीशु। प्यारे मित्रों, कई बार आपके दोस्तों ने आपको धोखा दिया होगा। आपने जो पर्सनल और एकदम सीक्रेट बात कही होगी वो उन्होंने किसी और को बता दिया होगा। ऐसे लोग जिनसे आपने मदद की एक्सपेक्टेशन की थी और उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा। प्रभु आपसे कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मित्र बुलाता हूँ, ऐसा मित्र जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हम कितने भी दूर क्यों ना हो प्रभु से, एक बार इस यीशु के साथ दोस्ती कर लो। एक बार इस यीशु के साथ दोस्ती कर लो, उसकी दोस्ती को भी चख लो, देख लो वो कितना अच्छा है, इतना अच्छा कि आप कभी भी उसे छोड़कर फिर कभी नहीं जाओगे। हाँ, वो हमारा ईश्वर है, वो हमारा मुक्तिदाता है, वो हमें चंगाई देता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर जीसस आपके बेस्ट फ्रेंड बनते हैं तो आपके जीवन में आप कभी भी अकेला नहीं रहेंगे। इस यीशु के पास आइए, वो आपको बुलाता है। आप जिस किसी भी अवस्था में हो उसके पास दौड़ कर आइए। आप कितने भी पाप में क्यों ना हो उसके पास आ जाइए। वो आपके पापों को रक्त से धो देगा, वो आपके साथ रहेगा, आपके शत्रुओं को हराएगा, आपको विजयी देगा, आपके आंसुओं को पोंछेगा, आपके सारे सीक्रेट्स अपने पास ही रखेगा, आपको सफलता देगा। आपके हर मुश्किल के क्षण में आपके पास बैठकर आपसे कहेगा, मेरे मित्र, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं काफ़ी हूँ, कुछ नहीं होगा, चलो और कोशिश करते हैं। ही इज़ देयर फॉर यू। आपके आंसुओं को पोंछते हुए वो कहेगा, मेरे दोस्त, मैं हूँ ना साथ। वो आपको गले लगाएगा, आपको अपना प्यार से भर देगा। बस उस यीशु के बुलाहट को सुनो, वह यीशु जो आपको बुला रहा है। अपनी आंखों को बंद करें, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें, उस अकेलेपन को प्रभु को समर्पित करें, हमारे पाप की अवस्था को प्रभु को समर्पित करें। इतना अच्छा एक दोस्त हमारे पास है जो हमारे सारे दुखों को उठाने के लिए तैयार है, जो हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार है, जो हमारे साथ 24/7 रहने के लिए तैयार है। माँ के कोख से हमारे साथ मृत्यु के बाद भी रहने वाला एकमात्र दोस्त। अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें, उसकी बुलाहट को सुने। यीशु तुम्हें बुला रहा है। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर उस यीशु की ओर मुड़े, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला जब हम अकेले हैं, यीशु जब हमारे आंखों से आंसू बह रहे हैं, तेरा नाम जब हम निराश हो जाते हैं, वो बुला रहा है। तुझे यीशु बुला रहा। हम दुनिया के पीछे भागकर हमें कोई लाभ नहीं होगा। अगर यीशु हमारे साथ है तो सब दुख भी खुशियां में बदल जाएगी। यीशु हमें अनंत जीवन की ओर ले चलेगा। वो यीशु आपको बुला रहा है। जीसस। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? हाँ प्रभु। क्या लाभ होगा
करके आत्मा को क्या पाएगा तू, जीसस, जीत कर इस दुनिया को क्या लाभ होगा, प्रभु खोकर आत्मा को। यीशु के पास आइए, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला मेरे दोस्त, रहा। यीशु तुझे बुला रहा है। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु Jesus. बुला रहा। अपने हाथों को खोल कर रखते हुए, यीशु अपने जीवन को समर्पित करते हुए, रहा। उस यीशु की बुलाहट को सुनते हुए अपने आप को यीशु के समर्पित करें। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हर एक का नाम लेकर यीशु बुला रहे हैं। अगर आप दुखी हो तो यीशु बुला रहे हैं। अपना मित्र बनाने के लिए यीशु बुला रहा है। आपके पापों को उठाने के लिए यीशु आपको बुला रहा है। बस उसके पास चले जाइए। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, वर्शिप यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमें अपना मित्र बुलाकर हमें गले से लगाने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। हमेशा हमारे साथ रहकर हमारे जीवन के सभी क्षणों में हमें विजय देने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। एक सच्चा दोस्त बनकर हमें हमेशा गले लगाकर हमारे पीठ को थपथपाकर आगे बढ़, ढारस रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा कहने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे।